नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और ये है पार्ट 9 जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपके मोबाइल में कहीं पर भी कोई कॉम्बो ऐसा है जिसमें 5 आता है, 4-5 भी हो सकता है, 5-4 भी हो सकता है, 5-0 भी हो सकता है, 5-1 भी हो सकता है, 5-9, 5-8, 5-6, 5-7, कुछ इस तरीके का कॉम्बो अगर आपके मोबाइल नंबर में आता है तो इसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर होता है। ये आपके लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। सब जगह इसका क्या इम्पैक्ट होता है जनरल प्रेडिक्शंस में हम लोग बात करने वाले हैं। आपको अगर एनालिसिस कराना है तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लेकर भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस पेड होते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश हमेशा से रही है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कॉम्बिनेशन है। मैंने मैक्सिमम लोगों को क्या करा है कि लोग अपना देखते हैं और निकल जाते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे और आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर वैसे ही बहुत सारी कम वीडियोस बनाई जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें कोर्स बेचने के चक्कर में रहते हैं। मेरा ऐसा कुछ हिसाब नहीं है। मैं आपको 2 या 3 महीने में पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो बेसिक कोर्स होता है वो आपको मैं यहाँ करा ही दूंगा। तो आप बने रहो मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन को प्रेस करते रहो और कमेंट में बताना आप कि आपके ऊपर कितनी बातें यहाँ पर लागू हुई हैं। वीडियो पूरी देखना। तो शुरुआत यहाँ पर हम 5-0 से करेंगे कि अगर आपके नंबर में 5-0 आता है तो इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि 5-0 अगर लास्ट में आ रहा है तो ज़ीरो लास्ट में होना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि उसके पीछे 5 लगा हुआ है तो ओवरऑल आपको बैलेंस दे देगा। लेकिन अगर बीच में आ रहा है और उसके बाद ज़ीरो के बाद भी कोई अच्छा नंबर है तो वह आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर देगा। लेकिन अगर कोई एंटी नंबर है, वैसे तो 5 का कोई ज़्यादा एंटी नंबर होते नहीं है। नॉर्मल केसेस में हम देखते हैं कि चीज़ें 5 के साथ अच्छी रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जब हमारे मोबाइल में बहुत सारे एंटी नंबर्स होते हैं तो जो शुभ नंबर्स होते हैं वो भी कुछ खास परिणाम आपको नहीं दे पाते। इसको ऐसे समझिए कि आप गुंडों में फंसे हुए हैं और आप बहुत सीधे साधे हैं। तो आप कितने भी सीधे साधे क्यों ना हो, आप कितने ही सच्चाई पर क्यों ना हो, आपको प्रॉब्लम वहाँ पर आएगी आएगी। या कहूँ कोई कॉन्स्पिरेसीज आपके खिलाफ चल रही हैं तो आपको दिक्कत आएगी आएगी, भले ही आप कितनी सच्चाई पर हो। जीत आपकी होगी वो बात अलग है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। तो अगर 5-0 की सिचुएशन आपके साथ है, आपके नंबर में कहीं पर भी 5-0 आता है, तो ये आपके जीवन में एक बैलेंस का नंबर होता है, एजुकेशन का नंबर होता है, प्रोफेशनल अच्छा बनाता है आपको, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको बहुत अच्छा करता है, मनी फ्लो को भी अच्छा करता है, और कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस माइंड आपको बनाता है। बेसिकली 5 नंबर जो है वो बैलेंस आपकी लाइफ में देता ही देता है। तो बहुत अच्छा ये नंबर रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 5 और 1 की अगर स्थिति आपके है, यानी कि 51 नंबर आपके मोबाइल में आता है तो वो क्या देता है। देखिए, ऐसे जो व्यक्ति या महिला होते हैं वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग विल पावर के लोग होते हैं। इनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ों को बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ लगाव रखते हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस काफ़ी बेटर होते हैं, धन सुख सुविधाएं वैभव मान सम्मान इन्हें प्राप्त होता है, और एक जो प्रोग्रेस होती है वो काफ़ी हद तक अच्छी पेस में होती है। इसके साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान करने में और धार्मिक जो संगठन होते हैं जैसे कि एनजीओज हो गए, उसमें ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म ये लोग करते हैं और अपने जीवन में प्रसिद्धि जो है वो प्राप्त करते हैं। और आप कुछ नया करने के लिए भी तत्पर यहाँ रहते हैं। तो अगर 51 नंबर आपके मोबाइल में आ रहा है और आपके जो मूलांक और भाग्यांक हैं वो भी उसे सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा ये रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि 3 नंबर है तो 3 नंबर में 5 और 1 6 का यहाँ पर आ जाएगा। तो उस केसेस में मैंने देखा है कि जिनका 6 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है उसमें 51 नंबर जो है वो परफॉर्म तो करता है, लेकिन आपको रिजल्ट कई बार अप एंड डाउन वाले देता है। तो हमेशा से मैं कहता हूँ कि जब भी आप डेट ऑफ बर्थ डिटेल अपना दें तो इस बात के लिए तैयार रहें कि हो सकता है कि आपको जो नंबर लकी लग रहे हों वो आपके लकी ना हो, उसमें हम लोग कोई अल्ट्रेशन आपको करके दे दें। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, और बेसिकली आपको अपने मूलांक भाग्यांक और नामांक के अनुसार ही अपने मोबाइल को सिंक कराना है। अब बात करते हैं 5 और 2 की, यानी कि 52 की। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो धनवान तो होते हैं, अच्छी कहानियाँ राइटर बहुत अच्छे होते हैं,
और उपन्यास वगैरह अच्छे लिखते हैं। ऐसे लोगों को ज्योतिष में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और मेहनत करने में ये लोग पीछे नहीं होते। लेकिन इस नंबर में क्या होता है कि मेहनत करनी ही पड़ती है। जो लोग ऑनलाइन राइटिंग करते हैं या जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं जिसे हम कहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा रहता है। अब इसमें नुकसान भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं। वो नुकसान ये होते हैं कि इनकी यात्राएं कुछ अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। और अगर जो सामने वाली स्त्री हैं या अपोजिट सेक्स है, अगर मान लीजिए आप स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री, से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लांछन भी लगते हुए दिखाई यहाँ पर देते हैं। महिला मित्र हो सकते हैं आपके ज़्यादा इस कंडीशन में, या आप पुरुष हैं तो महिला मित्र होंगे और महिला हैं तो पुरुष मित्र आपके ज़्यादा होंगे। आप सेम सेक्स में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा आप इमोशनल्स भी होते हुए दिखाई देते हैं और कई बार कुछ ऐसे कृत्य भी आप कर देते हैं जो गैर कानूनी में आते हैं। मतलब ये कि आपको सक्सेस चाहिए तो आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो नंबर है 52, इसमें अपनी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। बेसिकली जो टीचर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो लिखने का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर कुछ और चीज़ों में हम जाएं तो ये एवरेज ही परफॉर्म यहाँ पर करता है या अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। डिपेंड इसी बात पर करता है कि आपके मूलांक से और भाग्यांक से कितना ये फेथफुल है और कितना ज़्यादा जो है अच्छा है आपकी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। 53 अगर आता है, यानी कि 53 अगर आपके मोबाइल में आता है तो उसका क्या मीनिंग होता है? 53 का मीनिंग होता है कि ऐसे लोगों का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अच्छी होती है और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट किस्म के लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं। ये लोग कभी भी किसी भी सिचुएशन में डाउन नहीं होते। साथ साथ शांत स्वभाव के आपको देखने को मिलेंगे, बोलने में चतुर होंगे, तर्क वितर्क निपटाने में बहुत अच्छे होंगे। आमतौर पर ये आत्मसंतुष्ट रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके ये लोग नहीं चलते। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है लेकिन काम कभी नहीं रुकता। ऐसे में जो संतान की तरफ से, मतलब अगर आपके पिता हैं और उनके पास ये नंबर है तो आप पिता का जो संतान है यानी कि आप, उसमें धन में उनकी वृद्धि यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती यहाँ पर दिखाई देती हैं। भाग्य का साथ मिलता है और ये भी हम कह सकते हैं कि रुके हुए कार्य यहाँ पर होते हैं। बट इसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि पेट से जुड़ी समस्याएं, पेट खराब रहना, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स, और अगर आप ज़्यादा लिकर ले रहे हो तो लीवर से जुड़ी दिक्कतें आपको इसमें आती हैं। और कई बार जब ये गुस्से में होते हैं तो बहुत ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए और इसकी वजह से कई बार इनके रिश्तों में थोड़ी सी स्थिति खराब आपको देखने को मिलती है। कई बार अति आत्मविश्वास की वजह से भी इन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपके पास 53 है तो ज़रा कमेंट करके मुझे बता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 54 नंबर में क्या होता है, यानी कि 54 में क्या होता है। देखिए, बुद्धि तो बहुत अच्छी होती है और तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और व्यापारिक अगर आप हैं तो वो भी बढ़िया है, वकालत करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा नंबर हो जाता है। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और निर्णय लेने में कठिनाई आपको होती है और एक बेचैनी हमेशा आपको लगी रहती है। और कई बार राहु का इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर, तो नकारात्मकता ज़्यादा आ जाती है, यानी कि नेगेटिविटी आ जाती है और चीज़ों से बचने के लिए एक झूठ बोलने की आदत आपको आ जाती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं और अगर आपके पहले से विवाद चल रहे हैं, मतलब लीगल आपके चल रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा उलझाता है ये नंबर। तो अगर आपके मोबाइल में ऐसा नंबर है तो मैं बोलूँगा कि अगर आप इन सब समस्याओं में हैं तो आप इसको चेंज कर लें। और इसमें एक प्रवृत्ति होती है इस नंबर में 54 में कि ये अचानक लाभ यहाँ पर देता है और आपको थोड़ा सा, मतलब भाषा तो आपकी ठीक कर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाषा थोड़ी सी ऐसी हो जाती है जो शायद सामने वाले को अच्छी ना लगे। तो अगर लीगल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आप देख रहे हो कि ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चेंज कर लो। बात आती है 55 नंबर की, यानी कि 55 अगर आपके मोबाइल में आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। वैसे तो देखो, इसका इम्पैक्ट कोई बुरा नहीं होता, इसका इम्पैक्ट ठीक होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है थोड़ा सा अच्छा कम्युनिकेशन में होता है और मनी कॉन्स्टेंट बेसिस पे इंक्रीज़ करती रहती है। लेकिन इसका डाउनग्रेड सिर्फ इतना है कि जब आदमी के पास थोड़े आराम आने लगते हैं तो वो थोड़ा सा, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा आराम पसंद हो जाता है।
तो इसका बस इतना ही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा आराम पसंद हो जाते हैं, थोड़ा सा आज के काम को परसों पर टालेंगे, इसकी वजह से इन्हें थोड़े प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, अच्छा है, और उस मोटिवेशन से आप पैसा भी अच्छा यहाँ पर कमा सकते हो। तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर होती हैं। बस जो मैंने आपको बताई है प्रॉब्लम, उसका अगर आप थोड़ा सा निवारण कर लो तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 56 यानी कि 56 अगर आपके मोबाइल में आता है तो क्या होता है। देखिए, शिक्षा में सफलता देता है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बनाता है, आपकी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको बैलेंस करता है, और साथ साथ आपकी जो दिशा है, किस दिशा में आपने काम करना है, उसको बढ़ाता है। ऋण से मुक्ति दिला सकता है ये नंबर, व्यापार में सफलता भी दिला सकता है। प्रॉब्लम्स कहाँ है कि इसमें घमंड आ जाता है कई बार, और थोड़ा सा जो एक्सटर्नल मैटेरियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और बेसिकली इस नंबर में मैंने देखा है कि जो वेट गेन जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा परफॉर्म करते हैं तो मैंने देखा है कि उसमें भी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। तो बस ये चीज़ें इसमें अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लें तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में जो है आने लगेंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और आपके ऊपर कितनी बातें लागू हो रही हैं ज़रा मेरे को बताइएगा कमेंट करके। 57 की तरफ चलते हैं कि 57 आपको क्या देता है। और इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आप पर कितनी ज़्यादा अच्छी लगी हैं आपको, वो आपने मुझे कमेंट करके भी बताया है। और आपने वो वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो मैंने कमेंट में पिन कर दी है वो सारी वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दी है। और मैं दावा करता हूँ कि यूट्यूब पे इससे अच्छी प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलेगी। वो देखिए, सीखिए, घर के जितने भी लोग हैं उनके सबके एनालिसिस आप कर लीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो वीडियोस है मेरी कितनी आपके ऊपर लागू हुई। 57 यानी 57 की अगर हम बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो रहस्य होते हैं उनको निकालने में बड़े तेज होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, किसी के बारे में अगर आपको पता करना है और आपके नंबर में 57 अगर आ रहा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो राज निकालने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। और अध्यात्म के प्रति भी इनकी जो रुचि होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। वाणी बहुत अच्छी होती है, वाक्पटु होते हैं यानी कि बहुत अच्छे होते हैं, और बुद्धि से ही अपने पैसे को बढ़ाते हैं। बट चिंता करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, और चिंता की वजह से कई बार अपने लक्ष्य से भटक भी जाते हैं। और बुध जो है वो एक तरीके से 5 नंबर है, तो आपको क्षमता देता है, लेकिन उसके साथ जब केतु की स्थिति आ जाती है तो ये भ्रम भी पैदा करता है, तो इससे निर्णय लेने में कई बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी इस नंबर में हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आपके पास ये नंबर है तो वैसे तो ये नंबर स्पीकर, पब्लिक रिलेशन और एक्सप्रेस करने के लिए अच्छा है, और बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो आपसे एडवाइस भी लेंगे। बट कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भ्रम आपने नहीं पालना है। अगर आपके पास ये नंबर है तो देखिए, हर नंबर जो है वो अच्छे भी है और कुछ चीज़ें उसमें बुरी भी हैं, तो हमें तो सिर्फ अच्छे की तरफ ही ध्यान रखना है। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ इससे लेनी है तो प्लीज़ आप उसकी तरफ फोकस करें, तो बेहतर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले अगेन आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे से कांटेक्ट करना है तो थोड़ा सा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा ही करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो एनालिसिस हैं वो हमारे जो हैं वो पेड यहाँ पर होते हैं। 58 की अगर हम बात करें यानी कि बुध के साथ जब शनि आ जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आपके लाइफ पे पड़ता है। कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं, मनी थोड़ा सा अटक जाता है, पेट से संबंधित समस्याएं आपको आती हैं, चौथा से मतलब स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मन थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर होता है, और मानसिक तनाव की स्थिति आपकी यहाँ पर रहती है। शनि क्योंकि साथ में लगे हुए हैं तो भले ही आप कितने बैलेंस क्यों ना हो, आपको सारे सारे आपने कैलकुलेशंस अगर आपने कर लिए हैं, वैसे तो ये न्यूट्रलाइज्ड है, लेकिन कितने भी कर ली हूँ, एक तो शो ऑफ करने की आदत आ जाती है, दूसरा आपका हर चीज़ में कैलकुलेशन चलता है, रिश्तों में भी कैलकुलेशन करने बैठते हैं आप लोग कि कितना मुझे इससे मिलेगा, मैं इसको कितना करूँ, ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती हैं। तो मतलब ये नंबर ऐसा है जो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में कुछ ना कुछ घुमाता रहता है।
यहाँ बड़े निवेशों से फ़ायदा होता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है आपकी, भाषा आपकी अच्छी होती है और आपके अंदर एक मतलब कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ से जुड़े हुए आप ये नंबर है 58 है, और अगर 258 आपके पूरे नंबर में एक साथ आ जाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी के भी योग यहाँ पर बनाता है और आपको ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों की तरफ आपको लेकर जाता है। मतलब आप बेस अपना मजबूत करते हुए यहाँ चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपका जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि लेखन में थोड़ा सा आप पसंद करते हो अकेले रहना। आपका जो मन है वो ऐसा प्राचीन चीज़ों पे, ट्रेडिशनल चीज़ों पे आपका ज़्यादा जाता है। आपकी जो तार्किक स्थिति है वो अब बढ़ती है, गहरी सोच आपकी होती है। आ, आर्थिक समस्याएं ये लेकर आता है क्योंकि आप इतने ज़्यादा सोच में चले जाते हो कि कई बार उसको कोप अप करने के लिए, उसको सही करने के लिए आपको टाइम जो है वो लग जाता है। तो अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं इस नंबर के, लेकिन ओवरऑल जो है वो ठीक ठाक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 59 की कि 59 क्या आपको देता है। देखिए, मंगल आपके साथ आ जाते हैं तो ये आपको एक अच्छी ऊर्जा भी देते हैं। मतलब आप बैलेंस तो पहले से थे ही, लेकिन आपको नया नंबर जब आपने लिया और आपको 59 उसमें मिल गया। बहुत सारे नंबर आपने देखा होगा कि 95 से भी स्टार्ट होते हैं, तो 95 और 59 लगभग लगभग एक सी स्थिति हो गई। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके नंबर 59 या 95 इनके पास आ जाता है, उनकी सोच बहुत तार्किक होती है, यानी कि वो बहुत दूर की सोचते हैं और बहुत स्पॉन्टेनियस सोचते हैं, हाजिर जवाब होते हैं और अपने काम को निकालने में बड़े तेज होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से बात करते हैं, कहाँ कितनी बात करनी है, बुद्धि तेज होती है और बहुत त्वरित कार्रवाई करने वाले होते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बट एक प्रॉब्लम इसमें सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि जब ये लोग अपने काम को निकालने के लिए आते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि इनकी जो रिलेशनशिप्स होती हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उसमें बैड स्पीच आती है। और बैड स्पीच जब आती है तो थोड़ा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसमें क्रोध बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है। चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ थोड़ा हमें, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो माइंड में कुछ चल रहा है तो चोट इत्यादि लगने की भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तनाव में आदमी रहता है तो ये थोड़ा सा हमें इसमें प्रॉब्लम देखने को आती है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो मैनेजमेंट ऑफ द मनी है वो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से रहता है कि पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन पैसा सेव कहाँ जा रहा है, किधर को जा रहा है, वो कई बार समझ में नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया 50 से लेकर 59 तक। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो 60 से 669 तक होगी। उसका वेट करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपकी लाइफ पर मेरे द्वारा दिए गए वीडियोस पर कितना आपको अंतर लग रहा है, और लोगों के आप वीडियोस देखते हैं उससे अगर आप मुझे कंपेयर करें तो आपको कितनी अच्छी मेरी वीडियो लगती हैं। आप बैड कमेंट भी करेंगे तो उसका भी मैं सराखों पर है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम सुधार करेंगे और अच्छा आपको देने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश है कि आपको फ्री में सारे कोर्स करा दिए जाएं, जिससे आपके पैसे बचें और आप सक्षम हो पाएँ अपना मोबाइल को खुद बनाने में और खुद करने में। वीडियो को अच्छा लगा होगा और आपको, तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।